चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को ऑल पे प्रेस करें। आज हम मौजूद हैं गुलशन मेमार में, जहां तंजीम अल फलाह के तहत ईद मिलन पार्टी का एहतमाम किया गया है और इसमें शहर कराची की मुख्तलिफ शुबा ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाली शख्सियात ने यहाँ पे शिरकत की है और इस वक्त यहाँ पे मौजूद हैं डॉक्टर साहब। हम इनसे बात करते हैं और पूछते हैं कि तंजीम अल फलाह ने जो आज ईद मिलन की ये पार्टी रखी, तकरीब रखी है, इस हवाले से आप क्या कहते हैं? सर, आप पहले अपना नाम बताइएगा और क्या कहेंगे आज की इस तकरीब के हवाले? जी, मैं डॉक्टर फुरकान, प्रेसिडेंट ह्यूमन राइट्स वेलफेयर फ्रंट ऑफ पाकिस्तान। दरअसल गुलशन मेमार का जो कुछ मेमार के दुश्मनों ने जो माहौल ख़राब किया हुआ है कुछ अरसे से, और उसमें तंजीमुल फलाह ने खुसूसन जो किरदार अदा किया है वो इंतहाई काबिल तहसीन है। और मेरे नज़दीक ईद आज है कि इतनी बड़ी एफ़र्ट की है इन्होंने सिर्फ फ्रेटर्निटी और फ्रेंडशिप बढ़ाने के लिए, मेमारियंस के लिए, जो वाकई काबिल तहसीन है। इसमें मुमताज़ साहब, इदरीस साहब, हमारे अज़ीज़ प्रेसिडेंट जनाब उमर हैदर साहब, मुसद्दिक़, तो ये बहुत अच्छी काविश है। और मेरी दुआ है कि खुदा करे यहाँ जो कुछ भी मोहब्बतें और भाईचारे की जो फ़िज़ा पहले कायम थी और रही है सालों से, वो कायम हो और अल्लाह इनको खुश दिली से, जिस नेक नीयती से ये काम किया उसमें कामयाबी अता करें। साहब यहाँ पर हैं और तारिक साहब हैं, ये आए, इनसे हम बात करते हैं कि आज के इस ईद मिलन की तकरीब में जो तंजीम अल फलाह ने ऑर्गेनाइज़ किया है, यहाँ मौजूद हैं, क्या कहेंगे? पहले तो मैं अपना एक थोड़ा सा तारुफ़ करा लूँ। जैसे मेरे सीधे हाथ पे जनाब मोहम्मद अजीम साहब हैं और ट्रैक्स 45 के प्रेसिडेंट हैं, और मैं तारिक मंसूर सीनियर वाइस प्रेसिडेंट, और ये जनाब शबीर लशारी साहब जॉइंट सेक्रेटरी साहब हैं। मैं समझता हूँ इस तरीके से एक बड़े रिलेटेड एसोसिएशन का यहाँ पे आना और इस तरीके से जितने भी यहाँ पे बीमारियों के हवाले से लोग जमा हैं, चाहे वो सियासी सतह पे या गैर सियासी सतह पे, और इसका तमाम तर क्रेडिट मैं जनाब उमर हैदर साहब जो कि एसोसिएशन के सदर साहब हैं उनको जाता है। और उमर साहब का मैं ये भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि मुख्तलिफ़ वक्तन फ़वक्तन इस तरह के इवेंट मुनक़द करते हैं कि किस न किस तरीके से बीमारियों के अंदर यूनिटी पैदा हो जाए। तो मैं समझता हूँ कि ये भी एक संग मेल की हैसियत रखते हैं और इस तरीके से इवेंट करवाना मैं समझता हूँ कि बीमारियों को आपस में मिलाने के मुतरादिफ़ है। चूँकि इस वक्त इस इवेंट के अंदर जैसे आपके सामने नज़र आ रहे हैं कि तेसर टाउन के रिलेटेड एसोसिएशन के सदर साहब हैं, नायब सदर हैं और जनाब शबीर लशारी साहब हैं, तो इस बात की मैं समझता हूँ अक्कासी है कि ये इनका क्रेडिट इन्हीं को जाता है कि इन्होंने इस प्लेटफार्म पे इन लोगों को इकट्ठा किया। और मैं अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला इनको मज़ीद तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। चूँकि इस वक्त मेमार के अंदर जो सूरत हाल है वो इंतहाई नागुफ्तब है। अगर आप सड़कों का हालत आप देखें, पानी के हवाले से आप देखें, तो मैं समझता हूँ नफ्सा नफसी का आलम है। और इस हालत के अंदर तमाम यूनिटी को, तमाम लोगों को जमा करना और एक प्लेटफार्म के अंदर कि किस न किस तरीके से बीमार के मसाला हल हो जाएँ, इसका तमाम तर क्रेडिट एसोसिएशन को जाता है। थैंक यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ तंजीम अल फलाह के प्लेटफॉर्म पर तमाम दोस्तों के। मुझे जैसे कि मैं आपको बताता चलूँ कि मुझे 23 साल हो गए यहाँ मेमार का, मैं रिहायशी हूँ। और दूसरी बात ये, तेसर टाउन रियल्टर एसोसिएशन ट्रैक्स 45 की जो हमारी टीम, यहाँ हमारे प्रेसिडेंट मोहम्मद अजीम भाई, SVP तारिक मंसूर बंगश भाई और हमारे इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी तारिक बुलान भाई, वो तशरीफ़ यहाँ लाए हैं। और मैं ये समझता हूँ कि एक बहुत बड़ा इक़दाम है। और जैसे गुलशन मेमार के हवाले से मैं आपको बताता चलूँ कि तंजीमुल अल फलाह की एक बहुत बेहतरीन काविश है और जिन्होंने हमेशा मेहमारिन को एक साथ जोड़ने की कोशिश की है। मगर मैं आपको बताता चलूँ कि इस वक्त मेहमार की जो पोजीशन है, मैं ख़ास करके वो चीज़ें हाईलाइट करना चाहता हूँ कि सिक्योरिटी के हवाले से मेहमार बिल्कुल महफूज नहीं है। पानी के हवाले से भी प्रॉब्लम्स हैं और बाउंड्री वाल के हवाले से भी। तो मैं ख़ास करके इंतज़ामिया को इस तरफ मुतवज्जा करना चाहता हूँ कि ख़ास करके जो बाउंड्री वाल का मसला है, पानी का मसला है, सिक्योरिटी का मसला है, इसके ऊपर तवज्जो दी जाए। और ये तंजीमुल अल फलाह वक्त जो सहूलियात हैं उससे आप मुतमईन हैं यहाँ के? देखें, बिल्कुल भी नहीं, मैं बिल्कुल भी मुतमईन नहीं हूँ, क्योंकि आपको मैं बताता चलूँ कि पानी की पोजीशन बहुत ख़राब है। क्योंकि पानी जो है, आपको पता है कि इस वक्त जो पेट की बीमारियाँ ज़्यादातर फैल रही हैं, इसकी वजह से सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम पानी का है। आप यहाँ की जितनी भी डॉक्टर्स यहाँ रहते हैं उनसे वक्फन जब मेरी मुलाकात होती है वो बताते हैं कि पानी बेहतर नहीं है। और दूसरी बात,
जो गार्ड्स हैं वो बहुत कम हैं, उनकी तादाद बहुत कम है। मेमार इंतज़ामिया को चाहिए कि मज़ीद सिक्योरिटी को बढ़ाएं, क्योंकि देखें जब सिक्योरिटी हम महफूज हैं, हम मेंटेनेंस किस चीज़ के लिए देते हैं मेमार इंतज़ामिया को? मेमार इंतज़ामिया को मेंटेनेंस देते ही इसीलिए हैं कि हम महफूज हों, पानी की सहूलत हो, रोड की सहूलत हो, सिक्योरिटी की सहूलत हो। तो ये मेमार इंतज़ामिया को चाहिए कि ये इसके ऊपर तवज्जो दे और तंज़ीमुल अल फलाह के प्लेटफॉर्म पर वक्फ़न जो वो उनसे इंतज़ामिया से मुलाकात भी करते हैं और अपने मसले मसाइल उनके पास पेश भी करते हैं। उमर हैदर साहब और उनकी पूरी टीम, जनाब मुमताज़ साहब जो जनरल सेक्रेटरी हैं उनकी, और उनकी पूरी टीम जो है वो इस हवाले से जो है वो ख़राज तहसीन के मुस्तहिक़ है कि उन्होंने जो है वो हमेशा जो है वो जोड़ के अमल को जो है वो आगे बढ़ाया है और तमाम लोगों को बिला रंगो नस्ल उन्होंने जो है यहाँ पे इस वक्त दावत दी है कि वो आएँ, यहाँ इकट्ठे सर जोड़ करके बैठें और जो भी मसाइल अगर कोई होते हैं या आपस की जो भी बातें होती हैं वो एक दूसरे के साथ मिलकर के तय करें। मौजूद हैं चीफ फायर ऑफिसर और कमांडर डिज़ास्टर मैनेजमेंट डॉक्टर नईम यूसुफ साहब, और आज तंजीम अल फलाह की इस ईद मिलन की तकरीब में यहाँ मौजूद हैं। आए हम इनसे पूछते हैं, नईम यूसुफ साहब क्या कहेंगे तंजीम अल फलाह की इस काविश को कि मुख्तलिफ शोबाजात की शख्सियात को उन्होंने ईद मिलन की इस तकरीब में जोड़ दिया है? सबसे पहले तो मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ तंजीम अल फलाह मेमार एसोसिएशन के जो ज़िम्मेदारान हैं उनको कि उन्होंने ईद उल फितर के मौके पर ईद मिलन पार्टी का एहतमाम किया है और इस ईद मिलन पार्टी में गुलशन मेमार के तकरीबन तमाम ही सेक्टर्स के जो ज़िम्मेदारान हैं उनको यहाँ पर मदऊ किया गया है और बहुत सारी जो NGOs हैं जो यहाँ पर काम कर रही हैं गुलशन मेमार में उन सबको मदऊ किया है। ये ऐसी जो तकरीबात होती हैं ये बड़ी सेहतमंदाना एक्टिविटीज़ होती हैं और इन एक्टिविटीज़ की वजह से लोगों को आपस में मिलने का मौका मिलता है। तो मेरे जाने के बाद वो गेम शुरू हुआ तो उनका गेम ख़त्म कराने के बाद फिर मुझे एहसास हुआ कि ये भी तो एक अल्लाह का फजल है कि मैंने बच्चों के लिए आसानियाँ पैदा की। तो ये जो खिदमत खल्क का जज्बा है ना, ये भी अल्लाह का फजल है जो हमें अल्लाह ताला रास्ते दिखाता है। और जब हम लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करते हैं तो अल्लाह ताला हमारे लिए आसानियाँ पैदा करता है। एक दफ़ा फिर मैं आप तमाम हज़रात का शुक्रिया अदा करता हूँ और इसी तरीके से होता है और ये तो खैर एक ज़रीफ़ाना अंदाज थी, इसको इसी तरीके से लाइटर मोड में लीजिएगा, छोटी सी कोशिश जारी रहेगी। बहरहाल क्योंकि प्रोग्राम तंजीम अल फलाह की इस ईद मिलन की तकरीब में यहाँ मौजूद हैं गुलशन मेमार UC 12 के चेयरमैन जनाब हिलाल रहमानी साहब। आए इनसे पूछते हैं, सर तंजीम अल फलाह की जानिब से आज ये ईद मिलन की तकरीब रखी गई, आप क्या कहेंगे इस हवाले से और यहाँ गुलशन मेमार के जो बुनियादी मसाइल हैं उसके हल के लिए आपके आने के बाद क्या बेहतरी आई? सबसे पहले तो मैं शुक्रगुजार हूँ तंजीम अल फलाह के जो हमारे हेड हैं उमर हैदर साहब के, उन्होंने हमें मौका बख्शा कि हम सब यहाँ पर एक दूसरे के साथ हैं। अगर आप ये सवाल कर रहे थे कि ये कैसा लगा और किस तरह का प्रोग्राम है, तो मैं इसके ऊपर सिर्फ इतना सा कहना चाहूँगा कि हमारे जो सोसाइटी है, सोसाइटी के अंदर जो कम्युनिटी प्रोग्राम्स होते थे वो कम्युनिटी प्रोग्राम्स हमारे डिपेंड ही इस पे करते थे कि हम आपस के अंदर मिलने जुलने को फ़रोग़ दें, आपस के अंदर ताल्लुकात को, हम जो भाई में हमारे रिश्ते हैं उनको फ़रोग़ दें और आपस में मिलजुल कर रहे हैं, आपस में बैठ के मसाइलों का हल निकालें। तो आज ईद मिलन रखी गई है, इसमें तमाम मेमार के लोगों को इन्वाइट किया गया है, मोअज़्ज़िज़ लोगों को इन्वाइट किया गया है। मेरी तरफ से बहुत खुशाइन बात है और मैं इस बात की मुबारकबाद पेश करता हूँ कि बड़ा बेहतरीन प्रोग्राम उमर हैदर साहब ने मुनक्किद किया है। और रही बात हमारे सियासी करियर के हवाले से, जो हमने अभी इलेक्शन कंटेस्ट किया, इलेक्शन जीते हम अल्हम्दुलिल्लाह, तो अब UC 12 के अंदर जितने मसाइल हैं, सबसे बड़ा हमारे पास जो मसला है वो पानी का है, दूसरा बड़ा मसला हमारे पास सेवरेज का है और तीसरा सबसे बड़ा मसला यहाँ पे ट्रांसपोर्ट का है। यहाँ पे स्ट्रीट क्राइम के अंदर काफ़ी कमी आ चुकी है, जो हम लोगों ने अपनी मदद के तहत यहाँ पर बैरियर्स लगवाए हैं और तमाम चीज़ें की हैं, तो काफ़ी हमें बेहतरी आई है। बट जो हमारा सबसे बड़ा मसला है पानी का, उसके बाद सेवरेज का, उसके बाद ट्रांसपोर्ट का, तो हम इसके ऊपर आराम से काम कर रहे हैं क्योंकि मैं इस काम पे बिलीव नहीं करता कि एक दिन में काम हो और दूसरे दिन उस काम को ख़त्म कर दिया जाए या तीसरे दिन उस काम को रोक दिया जाए। इंशाल्लाह गुलशन मेमार भी उससे फैज़याब हो सकेगा। और आज की इस ईद मिलन की तकरीब में जमात इस्लामी के अबू ज़िया भाई भी यहाँ मौजूद हैं और आपका ताल्लुक़ यकीनन जमात इस्लामी से है और आज हम इनसे इस तकरीब के हवाले से ये पूछेंगे कि सर आप बताएँ तंजीम अल फलाह ने जो गुलशन मेमार इनकी
डेवलपमेंट और यहाँ मुख्तलिफ शुबाए ज़िंदगी के से ताल्लुक़ रखने वाली शख्सियात को यहाँ पे जमा किया है और इसके जो दीगर मसाइल हैं उसके हल के लिए मिल बैठने के मौके फराहम किए। आप क्या कहेंगे आज की इस तकरीब के हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला ने फरमाया व ताआनु अलल बिर्रि वत तक़वा वला ताआनु अलल इस्मि वल उद्वान। इसका मतलब ये है कि नेकी और परहेज़गारी में एक दूसरे का हाथ बटाओ और बुराई में एक दूसरे का साथ ना दो। ये एक अच्छी पेशरफ्त है तंजीम अल फलाह की और मैं इसको अप्रिशिएट करता हूँ और किसी हद तक मेमारियन के लिए भी बेहतर है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो नेचुरल हैं, उससे ख़त्म नहीं किया जा सकता, कि जहाँ पर तमाम मोहब्बत अपनी जगह और मेमार की खूबसूरती ये है कि मेमारियन पहले हैं, हम बाद में किसी भी पार्टी या किसी भी तंजीम से वाबस्ता।